नमस्कार, एक और कहानी के साथ स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कहानियों के सफ़र में। आज की कहानी है हमारी कुएं का पानी, जो कि अकबर बीरबल की कहानियों में से ही एक है। अकबर बादशाह के राज्य में एक किसान अपने खेतों में पानी देता था, फसल उगाता था, लेकिन गर्मी होने की वजह से उसको खेतों की सिंचाई करने में तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में वह कोशिश करता है कि नहर से पानी आ जाए, लेकिन नहर में भी समय समय पर पानी छोड़ा जाता था। किसान को अपनी फसल के लिए ऐसे जल स्रोत की एक आवश्यकता थी जिससे कि वह कभी भी पानी ले सके। वह अपने खेत के आसपास देखता है कि कहीं कोई कुआं मिल जाए जिससे वह पानी ले सके, और उसकी इस समस्या का समाधान भी बहुत जल्द हो जाता है, क्योंकि खेत के ही पास दूसरे खेत में एक कुआं उसे दिख जाता है। कुआं दिखते ही वह पहले उस पानी को जांचने के प्रयास करता है कि इसका पानी कैसा है, मैं ये देख लूँ। जब वह जांचने के लिए बाल्टी ले जाता है और पानी में बाल्टी को डालने ही वाला होता है, तभी पीछे से एक आवाज़ आती है, ठहरो, तुम किस अधिकार से इसमें बाल्टी डाल रहे हो। किसान पीछे देखता है, एक व्यक्ति खड़ा है, वह उसको रोक रहा था। किसान पूछता है कि इस कुएं का मैं पानी की जांच करना चाहता हूँ, क्या ये मेरे खेत में पानी देने के लिए ठीक है कि नहीं है। तो वह व्यक्ति कहता है, इस पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, तुम पानी ऐसे नहीं ले सकते हो। अब किसान को यह बात सही लगती है कि किसी और के कुएं में बाल्टी डालने से पहले उसकी अनुमति तो लेनी चाहिए। वह उस व्यक्ति से कहता है कि ठीक है, अगर यह कुआं आपका है तो क्या मैं इससे पानी ले लूँ। तो वह व्यक्ति मना कर देता है। वह कहता है, यदि तुम्हें पानी लेना है तो मैं इस कुएं को खरीदना पड़ेगा। किसान चिंतित था अपनी फसल को लेकर, और जो उसको जल स्रोत की आवश्यकता थी उसके खेत के पास नहीं था। तो किसान भी कहता है कि चलिए ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ, तो आप मुझे इसकी रकम बता दीजिए, यह कुएं की रकम क्या है। दोनों के बीच में बातचीत होती है, एक निश्चित रकम तय होती है और किसान अपने घर चला आता है। अब उसे इस बात की खुशी थी कि उसे कुआं मिल सकता है, लेकिन जो रकम तय हुई थी वह उसके पास नहीं थी। लेकिन वह घर पहुंचता है। घर पहुंचने के बाद अपने आस पड़ोस से पता करता है, थोड़ी सी कोशिश करता है, अपने मित्रों से बात करता है, और इस तरह वह उस धन को जुटाने का प्रयास करता है। संयोग ऐसा कि उसका धन भी जुट जाता है। वह रकम को तय कर लेता है, जितनी रकम ज़रूरत थी वह पूरी की पूरी रकम इकट्ठी कर लेता है। अब रात आती है। किसान को अब नींद नहीं आती, क्योंकि उसे तो अब कुआं खरीदना था उसकी फसल के लिए और उसके आगे की जीवन के लिए। यह कुआं एक कुंजी की तरह प्रतीत हो रहा था कि अगर ये हो जाएगा तो मेरा जीवन भी सुधर जाएगा और मेरी फसलें भी समय पर तैयार होकर बिक जाएंगी। इन्हीं सारी बातों की वजह से एक प्रसन्नता थी उसे, और इस वजह से वो रात को पूरी रात नहीं सो पाता। अगले दिन सुबह होती है, सूर्य निकलता है और वह किसान जल्दी से उस व्यक्ति के पास जाता है, रकम लेकर जाता है, उस व्यक्ति से तय की हुई रकम देता है और कहता है, अब से यह कुआं मेरा। व्यक्ति मान जाता है कि ठीक है, अब तुम कुआं रख सकते हो। बाल्टी लेके फिर किसान उस कुएं के पास जाता है, और जो ही बाल्टी अंदर डालने को होता है वह व्यक्ति पीछे से आवाज़ लगाकर कहता है, ठहरो, तुम इससे पानी नहीं ले सकते। अब किसान अचंभित कि अब क्या हुआ। वह कहता है कि अब तो मैंने कुआं खरीद लिया है, अब मुझे पानी लेने से क्यों रोका जा रहा है। वह व्यक्ति कहता है, तुमने केवल कुएं का सौदा किया है, कुएं का पानी तो अभी भी मेरा है। किसान उस व्यक्ति में इस चीज़ को लेकर झगड़ा हो जाता है। किसान का कहना यह था कि जब मैंने कुआं खरीद लिया है तो पानी भी मेरा, और वह व्यक्ति कहता है कि मैंने बात की थी कि यह कुआं मैं बेच रहा हूँ, तुम इस कुएं को खरीद लो, पानी की बात हुई नहीं थी। किसान को अब रोना आ जाता है, क्योंकि उसने बहुत मेहनत करके, बहुत कोशिशों से इन पैसों को इकट्ठा किया था, उस सौदे को तय किया, और तय सौदे के अनुसार उसने उन पैसों को देके कुआं खरीद भी लिया था, लेकिन अब भी उसे पानी पर अधिकार नहीं मिल रहा था। अब इन सब बातों से जब परेशान हुआ तो वह राज्य के राजा के पास चला गया। उस राज्य के राजा अकबर थे। वह अकबर के पास अपने न्याय के लिए जाता है, अकबर से मिलता है और अपनी समस्या बताता है। अकबर तुरंत उस व्यक्ति को बुलाते हैं जिसने कुआं बेचा था, और जैसे ही दरबार से उस व्यक्ति का बुलावा आता है, वह व्यक्ति दौड़ा दौड़ा दरबार में हाजिर होता है, राजा के सामने सर झुकाता है और पूछता है कि उसको यहाँ बुलाने का क्या कारण है।
राजा कहते हैं कि जब कुआं बेचा है तो तुम पानी क्यों नहीं लेने दे रहे। वह व्यक्ति पूरी बात बताता है और कहता है कि राजा, यदि मैंने कोई गलत बात कही हो तो आप मुझे दंड दे सकते हैं, लेकिन बात यही हुई थी कि मैं कुआं बेच रहा हूँ, पानी की कोई बात नहीं हुई थी। अब राजा भी असमंजस में कि जो बात हुई थी वह बात तो पूरी हो चुकी है, कुआं बेचा जा चुका है, पैसे लिए जा चुके हैं, अब समस्या उस कुएं में पानी की थी। जब अकबर को समझ में नहीं आया तब वो बीरबल से इशारा करते हैं और कहते हैं कि बीरबल, इशारों ही इशारों में कि बीरबल कुछ तो युक्ति लगाओ। तब बीरबल महाराज से उस आदेश को, सांकेतिक आदेश को पाकर उस व्यक्ति से पूछते हैं, उस व्यक्ति को देखते हैं और दोनों की समस्याओं को सुनकर थोड़ी देर विचार करते हैं। इसके बाद तुरंत बीरबल उस व्यक्ति से कहते हैं, अच्छा तो तुमने कुआं बेच दिया है। वह व्यक्ति कहता है, हाँ मैंने इस किसान को कुआं बेच दिया। और वह पानी, कह रहा वह पानी तो अभी भी मेरा है। तो बीरबल कहते हैं कि इस किसान के कुएं से जितनी जल्दी हो सके अपना पानी निकाल लो, क्योंकि यदि किसान शिकायत कर दे कि तुम्हारा पानी उसके कुएं में है तो फिर हम तुम्हारे ऊपर दंड लगा देंगे। यह सुनते ही वो व्यक्ति सकपका गया। अब उसे समझ में आ गया था कि उसने जो चालाकी की है उसका तोड़ बीरबल ने निकाल लिया है। वह तुरंत दरबार में उस किसान से और राजा के सामने माफ़ी मांगता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, यह कुआं और उसका पानी वह दोनों उस किसान के हैं। राजा इस बात से थोड़ा क्रोधित होते हैं, फिर उस व्यक्ति को दंड भी देते हैं। तो ये कहानी तो यहीं तक, और बीरबल ने अपनी समझ-बूझ का पूरा परिचय देते हुए इस किसान की समस्या का भी हल कर दिया था। लेकिन इससे हमें एक दो सीख मिल जाती हैं कि हमें किसी से भी चालाकी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि हमसे भी चालाक व्यक्ति कोई सामने आ जाए। और दूसरी चीज़ कि जब कोई व्यक्ति धूर्त हो तो हमें उससे बचकर रहना चाहिए, क्योंकि उससे हमारा कभी ना कभी नुकसान हो सकता है। तो आज की कहानी तो यहीं तक। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक कीजिएगा, और कोई बात हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।